हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस सक्सेस। आज हम बात करेंगे अपने पार्ट थर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। मैंने 2 पार्ट्स पहले बना दिए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये टॉपिक हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी रेलवे, सीजीएल, बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम्स में। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसके कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे। बाकी के सारे रूल्स हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं और इसमें जो बचे हुए रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी रुकावट के बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस सक्सेस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट थर्ड पे हम आज हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने पहले कर लिया है, तो पार्ट थर्ड आज हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो रूल है वो आज का वो ये है कि अगर हम जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर वन एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, वन जो वर्ड है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो हम उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे क्योंकि वन का यूज हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके साथ जो प्रोनाउन का यूज होता है वो ही, हिमसेल्फ, हिज, इनका यूज ना होके वन, वंस, वन सेल्फ का यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, ही, हिमसेल्फ और हिज का यूज कभी भी नहीं करेंगे जब सेंटेंस में वन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा हो। जैसे वहां यहाँ देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पे जो प्रोनाउन आया देखिए, ये तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आया वो वंस आया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर आप हिज लिख देते हैं, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये गलत हो जाएगा। हिज जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस लिखना होगा आपको। तो आप समझ गए, जब भी वन सेंटेंस में के सब्जेक्ट के रूप में आए तब आप प्रोनाउन के रूप में इनका यूज करेंगे, वन, वंस और वन सेल्फ का, ना कि हिज, हिमसेल्फ और हिज का। सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस इमेजिनरी पोजीशन में स्टार्ट हो रहा है, अगर वो जैसे उस सेंटेंस से आपको बोध हो रहा है कि वो इमेजिनरी, कोई इमेजिन कर रहा है कोई चीज, जैसे अगर वो स्टार्ट हो रहा है इन वर्ड्स से, आई विश, इन केस, वुड दैट, सपोज, एज दो, इनसे शुरू हो रहा है। जैसे देखिए, आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनके साथ कभी भी जो वर्ब आएगी ना, वो कभी एकदम बिना कुछ सोचे आंख बंद करके आपको वर लगा देना है। बिना कुछ सोचे आंख बंद करके आप क्या लगाएंगे, वर। आई विश आई वर ए बर्ड, इफ ही वर रिच। देखिए यहाँ पे देखिए, इफ से शुरू हुआ सेंटेंस, समझ रहे हैं, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। आपको बिना कुछ सोचे चुपचाप वर लगा देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। समझ रहे हैं, जब भी सेंटेंस इमेजिनरी पोजीशन में स्टार्ट हो रहा हो। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आज का जो थर्ड रूल है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के ऊपर। देखिए, आशावाचक जो सब सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये कोई आशा कर रहा है कि, आशा मतलब मैं आपको बताऊं, कोई दुआ कर रहा है, तो जैसे लॉन्ग लिव द क्वीन, यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिव द क्वीन, इनके साथ जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है, ये प्लूरल आती है। सब्जेक्ट जो आता है वो सिंगुलर आता है और जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है मैं आपको बताऊं, दी क्वीन, ये है सब्जेक्ट। तो ये हमारी सब्जेक्ट जो हमारा है वो सिंगुलर है। और लिव देखिए, यहाँ पे जो लिव आया वो हमारा प्लूरल आ गया, देख रहे हैं, एस नहीं लगा इसमें इसलिए प्लूरल है ये। लॉन्ग लिव द क्वीन, सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगा इसमें लेकिन जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी कभी भी जब भी आशावाचक ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। चलिए आज के आगे नेक्स्ट रूल के आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। आपको पता प्लूरल काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, वो प्लूरल नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, ये प्लूरल नाउन है। गर्ल्स, बॉयज तो प्लूरल नाउन है ही, और ऊपर से ये इनका यूज देखिए, प्लूरल तो है ही, उनके साथ ये काउंटेबल हैं। आप लड़कों को गिन सकते हैं, लड़कियों को गिन सकते हैं, छात्रों को गिन सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो जब भी इनका यूज होता है ये, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो जब भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ कोई भी चीज यूज होगी तो इनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर आएगी। जहां आप देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ना कि वॉज प्रेजेंट। समझ रहे हैं आप, ए नंबर ऑफ का जब भी यूज हो, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, इनका यूज हमेशा स्टूडेंट्स प्लूरल के साथ होता है, जैसा कि यहाँ हमने स्टूडेंट्स के साथ किया। तो प्लूरल के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल आएगी। तो ये आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक वर्ड और है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो आपने देख लिया, पर एक और है दी नंबर ऑफ। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। दी नंबर ऑफ, ये किसी भी चीज की
के खास नंबर को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको सेंटेंस से समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। इन दोनों सेंटेंसेस में आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है? जी हाँ, नीचे वाले में मैंने टिक लगा रखा है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। तो देखिए इसमें दी नंबर ऑफ जब भी लगे तो आप वर्ब का जो यूज करेंगे वो सिंगुलर करेंगे, क्योंकि ये बॉयज के एक खास नंबर को बता रहा है। दी नंबर ऑफ का मतलब है जो बॉयज है उनके खास नंबर को बता रहा है, इसलिए जब भी खास नंबर का यूज होगा तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम यूज करते हैं अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ। जैसे काउंटेबल नाउन्स के साथ हमने किया था नंबर ऑफ का, वैसे ही हम जब अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो उनके साथ अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ इनका यूज करते हैं। तो इनके साथ, इनके बाद जो वर्ब आती है ना वो सिंगुलर आती है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी, आपको पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ध्यान रखिएगा, मनी में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं है। यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, और एक और सेंटेंस है द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट। ये तो देखने से ही गलत लग रहा है, ये तो गलत है, पर इसका मैं बताता हूँ। देखिए द अमाउंट ऑफ लगा इसके साथ, तो मैंने कहा अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मनी आपको मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी के साथ अमाउंट ऑफ लग गया। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आ रही है, मैंने कहा वो सिंगुलर लगाना है आपको। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब है, पर यहाँ पे जो वर्ब थी वो प्लूरल लगा रखी थी हमने, तो ये इसलिए गलत हो गया था, और यहाँ पे हमने सिंगुलर लगा रखा है इसलिए सही हो गया। रूल आपको होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेंस। ऑल का जो यूज है ना वो बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेंस दोनों में यूज हो सकता है। देखिए जैसे देखिए आपको बताता हूं, जब भी इसका अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होना तो इसके साथ जो सिंगुलर वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, और जब भी इसका काउंटेबल के सेंस में यूज होना तब प्लूरल वर्ब आती है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, सॉरी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ पे देखिए ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो हमने वर्ब यूज की वो सिंगुलर यूज की, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और यहाँ पे देखिए ऑल आर वेल एट होम। ऑल किसके लिए यहाँ पे यूज हुआ? ऑल घर वालों के लिए यूज हुआ है, तो ये काउंटेबल लोग हैं, तो इनके साथ जब भी वर्ब आई वो प्लूरल आई। जब भी काउंटेबल के रूप में ये ऑल का यूज होगा तब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल, और अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होगा तो ये अनकाउंटेबल। समझ गए आप? देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको? फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी। स्टेशनरी पे ध्यान दीजिएगा, स्टेशनरी के स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ये स्टेशनरी एक इसमें यहाँ पे ए हो जाता है, तो ये स्टेशनरी स्थिर वाला हो जाता है, और ये बुक्स कॉपी वाला स्टेशनरी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, हेयर, म्यूजिक, बिजनेस। म्यूजिक तो मैंने बता दिया था। मिस्चीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी। वर्ड जब इसका सेंस डिस्कशन के रूप में हो रहा हो तब, ऐसा नहीं वर्ड्स के रूप में नहीं कि इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, जब भी वर्ड का मतलब डिस्कशन से हो तब। और फ्यूल और कॉस्ट, ये जो नाउन्स है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, और हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सी वर्ब आती है आपको पता होगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक है? तो इन इन वर्ड्स को आप ध्यान से एक बार पढ़ लें। इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। पर नहीं, न्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, सीनरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फिर ब्रेड पूछा जाता है, मनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगेज बैगेज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इन पे ध्यान दीजिएगा आप। फर्नीचर भी बहुत बार पूछा गया है, वर्क भी पूछा गया है, तो इस पे अब इन सारे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ये सारे बार बार पूछे जा चुके हैं। और इनके साथ जो चूंकि ये अनकाउंटेबल हैं तो आपको पता है हमेशा ए अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आते हैं, तो इनके साथ हम ए एन का भी यूज़ नहीं करेंगे, ना कि फ्यू का यूज़ करेंगे, ना ही कि मैनी का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ ये भी यूज़ नहीं करेंगे। नंबर ऑफ तो उसके साथ यूज़ करते हैं जिन्हें गिन सकते हैं, और नंबर ऑफ हम इन्हें गिन नहीं सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ हम नंबर ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे। और इनका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये गिने नहीं जाते तो इसलिए प्लूरल फॉर्म इसका नहीं बनता। देखिए यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस। देखिए सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड अस, सीनरी जो मैंने बताया वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आई वो सिंगुलर आई,
तो यही तो कह रहा हूँ, जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आए उसका साथ जो वर्ब आएगी वो अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहाँ पे देखिए, आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, देखिए परसेंटेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड। देख रहे हैं आप, यहाँ ये भी सिंगुलर वर्ब आई। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन का होगा यूज तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। और इन वर्ड्स पे आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल, द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल, उसके द्वारा जो गलती की गई है वो अक्षम्य है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। देखिए मिसचीफ मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आई यहाँ फिर जो आई सिंगुलर आई। तो हर सेंटेंस में ऐसे हिज हेयर इज ब्लैक, हेयर भी, हेयर को भी गिना नहीं जा सकता, इज ब्लैक हमने लगाया है। आई हैव सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी देखिए इक्विपमेंट है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया, ये एन नहीं लेते, फ्यू नहीं लेते, मेनी नहीं लेते, नंबर ऑफ नहीं लेते, इनका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो भी नहीं बनता। लेकिन इन्हें प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इनके साथ हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, समझ रहे हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जिनसे ये प्लूरल बन जाते हैं। जैसे देखिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्लाइस ऑफ ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड, ये यूज करते हैं हम, ऐसे ऐसे वर्ड्स इनके आगे जोड़ देते हैं ताकि इन्हें सिंगुलर और प्लूरल के रूप में दिखाया जा सके। जैसे देखिए ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देख रहे हैं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इसके आगे जोड़ दिया जिससे कि ये प्लूरल बन जाए और सिंगुलर बन जाए, तो सिंगुलर बना दिया हमने इसे। एक पीस इंफॉर्मेशन का मतलब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया किसी ने मुझे। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लगाया, प्लूरल वर्ब। ऑल पीसेस ऑफ, यहाँ पे हमने इसे प्लूरल बना दिया, वहाँ पे ए पीस से हमने इसे सिंगुलर बनाया था, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को हमने प्लूरल बना दिया। तो मैंने कहा कि आपके इनके साथ कुछ वर्ड्स का यूज़ करके हम इन्हें सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन बिना ही वर्ड्स के यूज़ किए हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे इनके साथ। देखिए मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मेनी काइंड्स ऑफ जो यहाँ यूज़ हुआ हमने यूज़ किया फर्नीचर के लिए, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल, देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, यहाँ देखिए फ्यू यूज़ किया हमने इसके साथ। अब फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, देख रहे हैं आप, ऐसे इनके साथ फ्यू नहीं आता पर आर्टिकल्स ऑफ हमने यूज़ किया। अब फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, तो इनके साथ फ्यू भी आ गया। आर्टिकल्स ऑफ जो वर्ड है वो यूज़ किया हमने। ये टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, यहाँ पे हमने स्लाइसेस ऑफ यूज़ किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ एस जो लगा होता है वो आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। उन्हें सिंगुलर आप नहीं बना सकते, मतलब उनका एस हटा के आप सिंगुलर नहीं बना सकते। उनके साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी और वो हमेशा जो एग्जिस्ट करते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखिए सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, sunglasses, gallows, fangs, arms, almonds, archives, harriers, auspices, congratulations, ambers, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, reaches, remains, savings, shambles, surrounding, tiding, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, braces, etc। ये जो वर्ड्स हैं आप इन्हें नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनके इनके कभी अभी आप एस नहीं हटा सकते और इनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है मैंने, वेयर आर माई पैंट्स, एक ही पैंट की बात हो रही है देखिए, लेकिन देखिए वेयर आर माई पैंट्स, देख रहे हैं आप, इनके साथ जो वर्ब आई वो प्लूरल आई। तो जब भी पैंट का यूज़ करेंगे आप तो इनके साथ एस हमेशा आती है, इन्हें आप सिंगुलर नहीं बना सकते और इनके साथ जो वर्ब आई है वो प्लूरल आई है। तो आप कभी वेयर इज़ माई पैंट नहीं कहेंगे, वेयर आर माई पैंट्स, एस नहीं हटाएंगे आप। वेयर आर द टोंग्स, एस देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ भी आर का यूज़ हुआ। द प्रोसीड्स वर, यहाँ देखिए द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, ठीक है, यहाँ पे भी आप एस नहीं हटा सकते प्रोसीड्स में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ नाउन्स हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट ये होते सिंगुलर हैं। जैसे देखिए न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, इनके साथ एस लगा होता है तो देखने में ये प्लूरल लगते हैं बट ये होते सिंगुलर हैं। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, एथलेटिक्स, ये इनके मीनिंग सिंगुलर होते हैं इसलिए ये सिंगुलर वर्ब हमेशा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, आप ऐसा नहीं करेंगे कि एस लगा इसमें तो आर लगा देंगे, नहीं, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़,
पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, यहाँ भी इज लगा है, आप आर नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं आप। ये सारे आप वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, आप उतार लें तो ज़्यादा अच्छा है, आप नोट डाउन कर लें अपने उसमें। यहाँ पे देखिए, ये मैं बोल्ड करना भूल गया शायद, सॉरी। यहाँ पे देखिए, ये कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे। ये वर्ड देखने में सिंगुलर लगते हैं बट होते हमेशा प्लूरल हैं। देखिए जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, गेंट्री, पुलिस, पीपल, ये कुछ नाउन्स है जो सिंगुलर होते हैं बट देखने में, देखिए प्लूरल इन मीनिंग होते हैं। देखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन मीनिंग इनका प्लूरल होगा। जैसे देखिए कैटल, अब कैटल को ऐसा नहीं आपके इसमें एस नहीं लगा, कैटल का कैटल्स नहीं कर देंगे आप, समझ रहे हैं। कैटल का मतलब ही प्लूरल होता है, बहुत सारा ग्रुप जानवरों का, ठीक है। कैवलरी, इन्फेंट्री, इनका मतलब ही होता है प्लूरल। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब ही होता है बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रंस कर देंगे, समझ रहे हैं आप। पुलिस, पुलिस भी प्लूरल होती है। तो देखिए एस का यूज इन वर्ड्स के साथ कभी भी नहीं यूज किया जाता, फिर भी ये प्लूरल होते हैं और ये प्लूरल वर्ब हमेशा अपने साथ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, समझ रहे हैं। कैटल के साथ हमने एस नहीं लगाया, फिर भी इसके साथ हमने जो वर्ब लगाई है वो प्लूरल, इसका मतलब है कैटल का जो मीनिंग है वो हमेशा प्लूरल होता है। आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, देख रहे हैं आप, मार्च्ड फॉरवर्ड। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यहाँ पे देखिए हैव यहाँ भी यूज हुआ पुलिस के भी साथ भी, तो इनका मतलब हमेशा प्लूरल होता है बट ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं। देखिए पीपल के साथ एस लगाया जाता है बट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। पीपल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैन, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, मतलब पीपल का मतलब हुआ बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हैं, ठीक है, वो हुआ पीपल। लेकिन पीपल्स जब भी आप यूज करेंगे ना, इसका मतलब होता है डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल, मतलब अलग अलग जाति के लोग, प्रजाति के लोग, ठीक है। तो डिफरेंट रेसेस के लोग, ये पीपल्स का मतलब होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ग्रीक पीपल्स वेर ब्रेव। अगर आपको ये सेंटेंस दिया गया तो आप कहेंगे कि ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग प्रजाति के, ये तो सारे ग्रीक थे ना, सारे ग्रीक हैं, तो इसमें डिफरेंट रेस कहाँ से आया, तो इसलिए यहाँ पे एस का यूज गलत है, तो हम एस नहीं लगाएंगे। ग्रीक पीपल वर ब्रेव, समझ रहे हैं, या तो कहेंगे ग्रीक्स वर ब्रेव, लेकिन एस नहीं लगाएंगे पीपल के साथ। देखिए यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, आप इन वर्ड्स को भी देखिए। शीप, डियर, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, इन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज किया जाता है। इनके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं की जाती, ऐसा नहीं है कि इसमें एस लगाया जाता है, एस हटाया जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, आप ध्यान दीजिएगा। शीप की जगह आप शीप्स नहीं करेंगे, डियर की जगह डियर्स नहीं करेंगे, फिश की जगह फिशेस नहीं करेंगे। फिश का यूज मैं आपको बताऊंगा फिशेस कैसे होता है, लेकिन अभी देखिए फिश का जब यूज एक ही प्रजाति की फिश के लिए हो तो आप फिश का यूज करेंगे, ना कि फिशेस का यूज कर देंगे। बहुत सारी मछलियों के लिए भी प्लूरल सेंस में भी इसका फिश ही यूज होगा। यहाँ पे देखिए आर टीम इज द बेस्ट, आर टीम इज द बेस्ट, टीम का यूज कैसे हुआ, सिंगुलर फॉर्म में हुआ, इज द बेस्ट। आर टीम आर ट्राइंग, देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लूरल के फॉर्म में भी, लेकिन टीम में कोई चेंजिंग की गई, देखिए टीम, यहाँ भी टीम था, यहाँ भी टीम है, तो आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, आर टीम्स नहीं कर देंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे आर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे देखिए देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड, टू फिश मतलब प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ फिर भी हमने फिश यूज किया। अगर हम फिशेस का यूज करते हैं तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए एक और सेंटेंस है, देयर आर मेनी फिशेस इन द एक्वेरियम। तो एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन ये मछलियां कैसी है, फिशेस का जैसे ही यूज हो गया ना, इसका मतलब है कि ये डिफरेंट स्पीसीज है मछलियों की, समझ रहे हैं। एक तरह की मछली नहीं है, बहुत सारी मछलियां हैं उस एक्वेरियम में, बहुत सारी प्रजाति की मछलियां हैं। तो पीपल्स और फिशेस का मतलब आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ हमने आज बात की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम दुआ करते हैं कि आप सब सही होंगे। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग मी। मैं हूँ आशुतोष, आप देख रहे थे एक्सप्रेस सक्सेस।